हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब लोग पॉजिटिव होंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ईश्वर का ब्लेसिंग लेनी है। एनर्जीज को क्लीन किया है पूरी तरीके से। इस वक्त एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है और चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जीज में क्या चेंजेस है और आज क्या एनर्जीज है, आज क्या ऊर्जा है। ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, आपकी लव लाइफ है, आपका कोई भी रिलेशनशिप है, आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। और जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो जनरल रीडिंग का क्या होता है कि सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस का ये है कि आप को जिस भी टाइम पर ये रीडिंग मिलेगी आप उस टाइम पर इसको देख सकते हैं। तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि हाँ आपको अभी मिली है, आपको इस टाइम पर मिली है, लाइक दैट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज की एनर्जीज आपकी लव लाइफ की, आपकी मैरिड लाइफ की, आपके पर्सन की, आपकी रिलेशनशिप की लाइफ। तो आज के लिए डिस्काउंट ऑफर रखा हुआ है और लव रीडिंग के लिए। तो अगर आपको लव रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं अपने लव रीडिंग या अपने करियर के लिए, अपनी मैरिड के लिए, किसी के लिए भी आप मतलब डिस्काउंट एनर्जी डिस्काउंट है। तो आप नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। ये व्हाट्सएप पर है नंबर, तो आप जो है वो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर ले सकते हैं, ठीक है। तो कार्ड ले लेती हूँ मैं और आज की एनर्जीज को चेक करूंगी, आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके करियर की एनर्जीज। देखिए इस वक्त मैं जो कार्ड देख रही हूँ आपकी तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में इस कार्ड के अकॉर्डिंग कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी भी बात को लेकर कोई कंफ्यूजन है, या आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या आप दोनों अभी इस वक्त बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, तो मैं ये देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है वो इस वक्त बिना आपके बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। वो ये जो पर्सन है जिनकी बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, जो ये पर्सन दिख रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं आपके लिए। इनकी ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही है, फीलिंग एलोन की एनर्जीज दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देखकर कि जैसे आपके जीवन में या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर है, वो पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, ठीक है। सेकंड चीज, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। आज की एनर्जीज में, आज के दिन की एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई काम बहुत दिनों से आपका रुका हुआ है, वो काम आपका पूरा हो सकता है, ठीक है। फोकस करोगे अपनी लव लाइफ के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आप जैसे परेशानियों से बाहर निकल रहे हो। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत लंबे टाइम से कोई मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, या मैरिड लाइफ में आप थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अपने रिलेशन लव लाइफ में आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से आप ऑन ऑफ सिचुएशन को फेस कर रहे हो, पर्सन की बेरुखी को फेस कर रहे हो, या फिर उनका इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, तो अब आपका जो समय आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सेकंड चीज, आज के दिन में आप परेशानियों से बाहर निकलोगे और कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो खुद पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका जो फोकस है अगर खुद पर भी बनता है तो कम से कम आप पॉजिटिव रहोगे। दूसरा, आप सेल्फ लव करोगे। तीसरी चीज, आप अपने करियर पर भी फोकस करोगे, है ना। तो इस वक्त
जो आपकी ऊर्जा है वो चेंज होती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज, आपकी जिंदगी में जो परेशानियां थी वो मुझे काफी हद तक खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें आप रात रात भर सो नहीं पा रहे थे और टेंशन कर रहे थे, स्ट्रेस कर रहे थे। तो आई होप कि अब आप परेशानियों से निकलोगे। और मुझे जो लव पर्सन दिख रहा है आपका, वो लव पर्सन मुझे आपकी तरफ आकर्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो प्यार है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनके और आपके बीच में एक अट्रैक्शन जो था, जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप होगे अगर, तो ये अट्रैक्शन जो है या वो लव जो है वो आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि आपकी अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपको करियर से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है आपको, तो ये किंग ऑफ पेंटिकल मतलब आपकी एनर्जीज में बदलाव की तरफ आपकी एनर्जीज जा रही है। ठीक है, कोई बिजनेस अगर आपका बहुत लंबे टाइम से आप बिजनेस की तरफ फोकस कर रहे हो, बिजनेस की तरफ ध्यान दे रहे हो, फिर भी अगर बिजनेस आपका जो है वो लो पर जा रहा है या जॉब में प्रमोशन के योग नहीं मिल रहे हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जीज हो रही है जिसमें आपको हर टाइम अपने करियर को भी लेकर चिंताएं लगी हुई हैं, तनाव लगे हुए हैं, टेंशन हो रही है आपको करियर को लेकर, तो मैं आपको बोलूँगी कि अब आप चिंता मुक्त होने वाले हो। अब समय जो आ रहा है ना, वो समय किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में आ रहा है। मतलब जो काम रुके हुए थे पिछले कुछ टाइम से या जिन कामों की तरफ आप फोकस कर रहे थे, उसके बाद भी वो काम आपको आप सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर अब आपका जो फाइनेंशियल जो आपको प्रॉब्लम्स थी, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। आपने किसी को पैसा यदि उधार दे रखा था या आपका पैसा ये लग रहा था कि उस इंसान ने ले तो लिया बट वो दे ही नहीं रहा है, कुछ इस तरीके की अगर आपकी एनर्जीज थी, तो ये कार्ड आपको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस तरफ आकर्षित कर रहा है कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपकी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। और करियर में आपके आगे का जो समय है या जॉब में कुछ कठिनाइयां हो रही हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो जॉब का भी अच्छा टाइम यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में दिख रहा है। सबसे अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ होती हुई दिख रही है, करियर में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। लव रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं कहीं दिख रही है, बहुत ज्यादा। मतलब आपके पर्सन ने आपको बिन कुछ कहे ब्लॉक कर दिया, बिना कुछ बात कहे उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ दिया। रीजन मिसअंडरस्टैंडिंग, रीजन किसी भी बात को लेकर बेवजह डाउट्स करना या बेवजह शक करना। तो ऐसी जो ऊर्जा है या ऐसी जो एनर्जीज है, उसमें मैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिविटी आती हुई देख रही हूँ, सकारात्मकता आती हुई देख रही हूँ। आपके पर्सन पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। अब वो आपकी तरफ उनकी जो एनर्जीज है, ठीक है ना, वो आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक स्ट्रेंथ आप देखोगे अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, और आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसमें एक स्ट्रेंथ का टाइम है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये कार्ड यहाँ क्यों आया है, थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर लेती हूँ। हालांकि कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेंगे, नीचे के 3 कार्ड है, इनको डिफाइन कर लेंगे कि ये जो कार्ड आए हुए, हालांकि स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि आपकी प्रोग्रेस को ही बता रहा है। और अगर मैरिज लाइफ में कुछ भी डिस्टर्बेंस है या मैरिड लाइफ रुकी हुई है आपकी और इस वक्त शादी नहीं हो रही है, बहुत लंबे टाइम से आपको ये लग रहा है कि आप अपने जो पर्सन है या जो पार्टनर्स हैं उनसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या फिर वो मैरिज के लिए आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, या फिर इंगेजमेंट हो चुकी है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मैरिज रुकी हुई है, तो यहाँ पर जो वक्त है वो बदलने वाला है। समय जो है वो आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। रुकी हुई शादी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हो सकती है। अगर रुकी हुई है शादी अगर नहीं हो रही है, आपको मैरिज में प्रॉब्लम्स हो रही है, रीडिंग मेरी आपको मिली हुई है, तो स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। इस कार्ड को हम इस कार्ड को जो है वो हम डिफाइन करेंगे। क्यों आया है ये 6 ऑफ पेंटिकल्स? प्लीज गॉड यूनिवर्स गाइड करिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? क्यों आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? डिफाइन करना चाहती हूँ मैं इस कार्ड को।
ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। ओके, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल एक तरीके का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके रिश्ते में जो अभी तक अनबैलेंस था, ठीक है ना, जो रिश्ता आपका अनबैलेंस था, जिस रिश्ते में आपको ये लग रहा था कि आपका तो रिलेशनशिप ही खराब हो गया, या बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव एनर्जीज को फील कर रहे थे, या हर वक्त आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कब हम इस नोकोटिक सिचुएशन से बाहर आएंगे, कब हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी, कब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। तो ये कार्ड जो है वो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल मतलब एक तरीके से जो बैलेंस नहीं बन रहा था वो बैलेंस बनेगा। रीज़न, आपके पर्सन को गिल्ट है किसी बात का, उनको बहुत ज़्यादा, और वो गिल्ट इतना ज़्यादा है कि उन्हें अब महसूस होने लगा है कि हाँ उनसे मिस्टेक्स हुई थी। सौरों का कार्ड आया हुआ है इस साइड, तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो पर्सन थे आपके, अगर आपके और उनके बीच में कोई भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी थी, या किसी भी तरीके की कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट था, कोई फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था, फैमिली अगर उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी, फैमिली अगर ये बोल रही थी कि भाई वो कुछ नहीं कर सकती, और फैमिली का कोई मतलब सपोर्ट नहीं कर रही थी अगर आपको, है ना। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आए हैं उस हिसाब से पहले फैमिली का फुल सपोर्ट था, और यही फैमिली पहले पूरा साथ दे रही थी, बट सडन फैमिली ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, और फैमिली ने भी जो है वो मतलब सपोर्ट करना बंद कर दिया। बट अभी जो सिचुएशन दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं जो ये पर्सन है, ठीक है ना, ये जब आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आया, जब से आपसे दूर हुए, तब से इन्होंने आपके प्यार को समझा, आपकी परवाह इन्हें बहुत ज़्यादा हो रही है। वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं अंदर से कि आप एक बेहतर इंसान हैं, आपके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, आपसे अच्छा पार्टनर उन्हें मिल नहीं सकता, उन्होंने आपका साथ ना देकर बहुत बड़ी गलती की है। तो यहाँ पर जो 6 ऑफ पेंटिकल है वो हमें एक बैलेंस की तरफ लेकर जा रहा है, हमें बता रहा है, अंजल हमें बता रही है कि भाई जो ये रिलेशनशिप है आपका, इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस बन रहा है, और बैलेंस बहुत स्लो गति से बन रहा है, लेकिन बैलेंस बन रहा है। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ धीमी गति से आ रही है लेकिन वो आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत तेजी से अगर कोई चीज़ होती है तो बहुत तेजी से फिर डाउन भी होती है। तो यहाँ पर बैलेंस बहुत अच्छा बन रहा है, और बैलेंस हमेशा आराम आराम से ही बनता है, स्लोली से बनता है। आप आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो अभी जो रिलेशनशिप है आपका, अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, तो रिलेशनशिप में अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। प्रेजेंट में ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आपको फ्यूचर से कोई उम्मीद नहीं है। प्रेजेंट में जो एनर्जीज दिख रही है उसको आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आपको कोई उम्मीद नहीं है कि आपका और इनका चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, और यूनिवर्स तो लेकिन आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, यूनिवर्स से तो आपको उम्मीद होनी चाहिए ना, और यूनिवर्स ही आपको सपोर्ट करेंगे। तो फ्यूचर में आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपके जीवन में जो इस समय परेशानियां हैं वो परेशानियां बिल्कुल चली जाएंगी। आपका करियर, आपकी लव लाइफ हो, आपके रिलेशनशिप में एक अलग सी पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, और आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर ही जो है वो कहीं ना कहीं कदम बढ़ा रहे हैं। और साफ तौर पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो रिलेशनशिप में आज जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो प्रॉब्लम्स आपके एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, और फ्यूचर आप दोनों के बीच में अच्छा होगा। ठीक है, और जो अनबैलेंसिंग एनर्जीज है वो धीरे धीरे करके पूरी बैलेंस में आ जाएगी, और आपका जो पर्सन की परिवार है, जो फैमिली है, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, और उनकी मतलब काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड भी कर रही है कहीं कहीं, है ना, तो वो फैमिली सपोर्ट भी करेगी, और वो फैमिली पूरा सहयोग भी करेगी आप दोनों को मिलाने में। अब आप खुद इस चीज़ को देखोगे कि हाँ वो सुख जो है वो आप खुद अपनी ज़िंदगी में वो सुख भोगोगे। आप देखना इस चीज़ को, क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ महसूस हो रही है आपके पर्सन को कि हाँ आप उनके लिए इतना लकी थे, है ना, फिर भी उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा और उस प्यार की कदर नहीं की। बट आज उन्हें ये चीज़ महसूस हो रही है कि हाँ
आप उनकी ज़िंदगी के लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। जब आप थे उनकी लाइफ में तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी और वो लाइफ एकदम शांत थी, अच्छी थी, पॉजिटिव थी। आज जो सिचुएशन उनकी हो रही है वो लाइफ में उनकी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्ड के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मन में उनके भार लगा हुआ है, मन में बर्डन लगा हुआ है। तो अब वो एनर्जीज भी चेंज हो रही है ना। और वो आपको खुद जो उन्होंने आपसे झूठ बोले या जो आपके साथ चीज़ों को सही ढंग से नहीं समझा, वो सही ढंग से समझेंगे और आपके साथ खुद से कांटेक्ट करेंगे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज यहाँ आज की दिख रही है। और सही पूछा जाए तो एक बदलाव मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, तो अभी हम राशियों की तरफ जाएंगे कि आपके पर्सन की राशि मुझे कौन कौन सी दिख रही है। तो यहाँ पर मेष, मीन, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, धनु की ये पर्सन हो सकते हैं। मेष राशि हो सकती है, कुंभ, वर्गो हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी राशियां दिखाई दे रही हैं मुझे। जैमिनी एंड टॉरस भी हो सकती हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि ज़्यादातर में एनर्जीज में मैं पॉजिटिविटी को देखती हूँ। ठीक है, ज़्यादातर में एनर्जीज में मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई देती है। तो अगर पॉजिटिविटी दिख रही है और कार्ड अच्छे आए हुए हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होगी और आपके जीवन की जितनी परेशानियां हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उन परेशानियों, उन प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे। ये एक तरीके का एंजल का इशारा होता है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, तुम्हारी लाइफ में जो भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड आ रही हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड आ रही हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड आ रही हो, लेकिन तुम उन परेशानियों से, उन समस्याओं से बाहर निकलोगे, है ना। और एक बैलेंस जो अभी तक नहीं बन रहा था या जो बैलेंस की जरूरत है लाइफ में, है ना, वो बैलेंस बनेगा। जरूरत किस चीज की है? आपको नीड है बस पॉजिटिव रहने की, क्योंकि जो पॉजिटिविटी को मैं देख रही हूं उस पॉजिटिविटी को पाने के लिए, अपनाने के लिए आपको खुले मन से उसका स्वागत भी करना होगा। गाइडेंस ले लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है? क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की आपको लेकर? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं? यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए? ले लेते हैं एंजल का। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? एंजल्स आपसे कह रही है कि स्वयं पर बिलीव करो, स्वयं पर, खुद पर। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा विश्वास, हम खुद पर ही विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं या समटाइम्स कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जिससे हमें सबसे विश्वास हट जाता है, खुद पर से भी हट जाता है। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमारा खुद पर भी भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ रहे हो ना? तो कहीं ना कहीं एंजल आपको ये चीज़ के लिए गाइड कर रही है कि तुम अपने विश्वास को मत डगमगाना, तुम खुद पर विश्वास रखना, तुम इस समस्याओं से, इन प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर आ जाओगे, है ना। अच्छाई करना, कर्मा पर बिलीव करना और स्वयं पर पूरा भरोसा रखना, यूनिवर्स पर भरोसा रखना। तो ये एंजल की बहुत बड़ी गाइडेंस है आपके लिए। अगर आप इस वक्त स्ट्रेस में है, टेंशन में है, या आपके पर्सन नहीं आ रहे हैं, या फिर आपका करियर में, जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो स्वयं पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपका विश्वास है वो आपको धोखा नहीं देगा। आपका बिलीव स्वयं पर, खुद पर, यूनिवर्स पर आपका साथ देगा। माँ काली की पूजा जरूर करना। जो लोग आपसे दूर हैं या जो लोग आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, वो लोग स्वयं आकर आपकी जिंदगी में आपसे माफी मांगेंगे और दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट है आपको। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको आशीर्वाद देती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपसे दूर जाकर आपके लिए तरस रहा है, या आपसे दूर जाकर वो आपकी जिंदगी में अब पूरी तरीके से वापस लौटने की तैयारी कर रहा है ना। आपका जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप आज की टैरो कार्ड रीडिंग को, प्लीज़ ज़रूर बताना। और अगर आपको डिस्काउंट में इस वक्त रीडिंग लेनी है तो आप बुक कर सकते हैं 9540119650 पर।
1 दिन का डिस्काउंट ऑफर है ओनली आज का, तो आज बुकिंग कर दीजिए अगर आपको लेनी है सर्विस। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर। बाय बाय।